Morning. Welcome to the channel Study Acumen. Today we will discuss on the topic of theory of demand. देखिए in general term desire, want and demand all have the same meaning, but in economics all they have different meaning. Desire means suppose if we want to buy a car but we don't have money, तो ये हमारी क्या होगी desire. Want means if we want to buy a car we have money also but we are not willing to spend on the car, so this is known as want. Demand means we are ready to buy the same car at the same time at the same price, it will become demand. तो demand क्या है? Demand is the quantity of a commodity for which a consumer is not only desire and able to purchase but also ready to buy the same thing at the same time at the same price, it will become demand. तो demand में हमारे desire और want भी include होंगे. It have 5 elements: desire of a commodity, ability to pay for the commodity, willingness to pay for the commodity, a particular price and a particular time. तो हमारा क्या है? This is the meaning of the demand. Topic is types of demand. Demand have 5 types. First one is price demand, income demand, cross demand, joint demand and composite demand. तो हम इसको one by one study करेंगे. First है price demand. Price demand which shows the relationship between price and demand of a commodity. तो देखिए demand of a commodity is the function of a price of a commodity. तो हम इसको डायग्राम से भी दिखा सकते हैं. एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड लिया और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिए हैं. देखिए ये हमारा इनिशियल प्राइस है, दिस इज द इनिशियल डिमांड. इसमें प्राइस और डिमांड में देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप. जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होंगे डिमांड विल बी डिक्रीज, और यदि प्राइसेस जो है डिक्रीज होते हैं डिमांड विल बी इंक्रीज. तो क्या है? इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये हम प्राइस डिमांड में हम ये बताएंगे कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इफ अदर थिंग्स रिमेन इक्वल. अदर थिंग्स रिमेन इक्वल क्या होती है? प्राइसेस ऑफ द अदर गुड्स, टेस्ट, हैबिट्स, पॉपुलेशन एंड अदर फैक्टर्स जो है ओनली देयर इज ए चेंज इन द प्राइस. तो दिस इज द प्राइस डिमांड. Second point is income demand, which shows the relationship between income and quantity demand. तो उसको हम क्या बोलेंगे? income demand. तो demand of x good is the function of the y. तो ऐसे ही y जो है यदि income increase होती है तो demand will also increase of a consumer. तो इसको हम दो फॉर्म में दिखा सकते हैं, in the case of normal goods and inferior goods. नॉर्मल गुड्स कौन सी होती है? जिसमें इनकम बढ़ने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है और इनकम कम होने से डिमांड डिक्रीज हो जाती है. जैसे कोई भी आप नॉर्मल गुड्स ले लेते हो, पेन, एसी, शूज, कोई भी आप नॉर्मल गुड्स के केस में आप इसको दिखा सकते हो. एक्स एक्सिस पे आपने इसको क्वांटिटी दिखानी है और वाई एक्सिस पे इनकम दिखानी है. देखिए जब हमारी इनकम इतनी है तो डिमांड इज डी. यदि इनकम इंक्रीज होती है, वाई से वाई वन होता है, डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीज, डी से डी वन हो रही है. सो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड. लेकिन इंफीरियर केस में क्या होता है? इसमें हम कंपेयर करते हैं जो हमारी इंफीरियर गुड्स में और सुपीरियर गुड्स में. देखिए जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है वो अपनी इंफीरियर गुड्स को छोड़ के सुपीरियर गुड्स की साइड मूव कर लेता है. सपोज कर लीजिए घी का एग्जांपल ले लीजिए. आप डालडा घी खा रहे हो, आप यदि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है वो डालडा घी को छोड़ के ही विल स्टार्ट टू बाय देसी घी. तो आप इसमें क्या होता है? देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड डिमांड. जैसे मैं डालडा घी का एग्जांपल ले रही हूँ, यदि इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज होगी तो डालडा घी की डिमांड कम हो जाएगी. इनकम डिक्रीज होने से डालडा घी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. सो देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंफीरियर गुड्स के केस में. एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी लिया, वाई एक्सिस पे इनकम लिया. दिस इज द इनिशियल इनकम एंड डिमांड. और जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई वाई से वाई वन डिमांड विल बी डिक्रीज. क्यों?
क्योंकि कस्टमर का स्टेटस इंक्रीज हो गया. नाउ ही इज मूविंग फ्रॉम द इंफीरियर गुड्स टू सुपीरियर गुड्स. सो इंफीरियर गुड्स के केस में देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन और नॉर्मल गुड्स के केस में देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन. सो दिस इज द इनकम डिमांड. Next point is gross demand. Gross demand which shows the relationship between demand of X goods and prices of Y goods. तो हम इसको दिखाएंगे. Demand of X good is the function of price of Y good. तो हमारे ये X और Y good है, एक की डिमांड है, दूसरे के प्राइस हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रोस डिमांड. इसके दो टाइप होते हैं, इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? जो एक गुड्स की जगह पे हम दूसरी गुड्स को यूज कर सकते हैं. दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स. जैसे यहाँ पे प्राइसेस ऑफ एक्स गुड्स इंक्रीज होते हैं तो डिमांड ऑफ वाई गुड्स भी इंक्रीज हो जाती है. एग्जाम्पल टी एंड कॉफी. यदि टी एक्स, सपोज कर लीजिए कि एक्स हमारा टी है, वाई कॉफी है. यदि टी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो कंज्यूमर जो है ही विल मूव फ्रॉम टी टू कॉफी. तो डिमांड फॉर कॉफी विल बी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. We can also show with the help of the diagram. X axis पे हमने लिया है डिमांड फॉर कॉफी एंड Y एक्सिस पे प्राइसेस ऑफ टी. देखिए दिस इज द इनिशियल प्राइस और दिस इज द इनिशियल डिमांड ऑफ कॉफी. यदि प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो जाते हैं, P से P1 हो जाते हैं, तो कॉफी की डिमांड भी क्या हो जाती है? Q से Q1 हो जाती है, क्योंकि कंज्यूमर जो है he will leave to buy the tea and he will move from tea to coffee. तो दिस इज इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. जब हमें कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है तो हम एक चीज को छोड़ के दूसरी जगह पे मूव कर लेते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? जिन गुड्स को हम एक साथ यूज करते हैं, दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. यदि एक चीज को हमने यूज करना है तो दूसरी चीज जो है नेसेसिटी होती है, इट विल डिपेंड अपॉन इट. तो जैसे पेन एंड इंक के केस में यदि पेन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इंक की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि कंज्यूमर जो है पेन को ही खरीदना बंद कर देगा. पेन ही नहीं खरीदेगा तो इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी. इस केस में हमारा डिमांड कैसी होगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? इन केस जो है डिमांड कर्व विल बी इनवर्स रिलेशनशिप. सो हम इसको डायग्राम में भी दिखा सकते हैं और टेबल से भी दिखा सकते हैं. जैसे मैंने इसमें आपको बताया, इक्वेशन की फॉर्म में बता रही हूँ. प्राइसेस ऑफ एक्स गुड विल बी इंक्रीज तो डिमांड ऑफ वाई गुड विल बी डिक्रीज. जैसे मैंने एक्स को माना है पेन और वाई को माना है इंक. यदि पेन के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो इंक की डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज द कस्टमर विल नॉट बाय द पेन. तो ऐसे ही हमारा पेट्रोल एंड कार का भी आप एग्जांपल दे सकते हो. यदि कार के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो डिमांड ऑफ द पेट्रोल विल बी डिक्रीज. तो इसको हम डायग्राम में शो कर सकते हैं. एक्स एक्सिस पे डिमांड फॉर इंक एंड वाई एक्सिस पे प्राइसेस ऑफ पेन. तो दिस इज द इनिशियल प्राइस ऑफ पेन एंड द डिमांड ऑफ द इंक. यदि प्राइसेस ऑफ पेन P से P1 होते हैं तो इंक की डिमांड क्या हो जाती है? D से D1 हो जाती है. सो इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस ऑफ X गुड्स and demand of the Y goods. So we called it complementary goods. So this is the called cross demand. Next point is joint demand. When two or more commodities are demanding to satisfy a one want. जैसे मुझे टी बनानी है तो टी बनाने के लिए I required so many things like water, sugar भी चाहिए, टी लीव्स, मिल्क. तो क्या है, एक कमोडिटी को, एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जितनी ज्यादा कमोडिटीज चाहिए, दिस इज नोन एज जॉइंट डिमांड. और एक है हमारा कंपोजिट डिमांड. व्हेन वन कमोडिटी इज डिमांडिंग टू सेटिस्फाई द टू और मोर वांट्स. बहुत, तो जैसे सपोज एग्जांपल ले लीजिए मिल्क. अब मिल्क को हम किस किस चीज में यूज कर सकते हैं? ड्रिंकिंग के पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, चीज बनाने के लिए भी, स्वीट्स बनाने के लिए भी, टी बनाने के लिए भी. तो क्या है, एक ही कमोडिटी की डिमांड को डिफरेंट यूजेस में करना, दिस इज नोन एज कंपोजिट डिमांड. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिमांड. नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शन. इनको हम तीन नाम से बुला सकते हैं. तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. जो प्राइसेस हैं वही डिमांड को अफेक्ट करते हैं. If the prices of the commodity will be increased,
demand will be decrease. Second point है price of related goods. Price of related goods also affect on the demand. It will be in the two cases, substitute goods के केस में and complementary goods के केस में. Substitute goods मैंने अभी आपको टाइप्स में बताया था और एग्जाम्पल भी बताया था टी एंड कॉफी. यदि टी के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड ऑफ द कॉफी विल बी इंक्रीज. और कॉम्प्लीमेंट्री केस में नेगेटिव रिलेशन होगा. यदि प्राइसेस जो है पेन के इंक्रीज होते हैं तो डिमांड ऑफ द इंक विल बी डिक्रीज. तो ये है प्राइसेस जो है डिमांड के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम जो है दैट ऑल्सो इफेक्ट ऑन द डिमांड. ये नॉर्मल गुड्स के केस में भी है, इंफीरियर गुड्स के केस में भी है. नॉर्मल गुड्स के केस में आप कोई भी नॉर्मल गुड्स ले सकते हो, चाहे सॉल्ट है, चाहे पेन है, इंक है, बेड है, शूज है. तो नॉर्मल गुड्स के केस में यदि इनकम इंक्रीज होती है डिमांड ऑफ द गुड्स विल बी इंक्रीज. लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, दो गुड्स जो एक गुड्स जो है दूसरी गुड्स से ज्यादा अच्छी सुपीरियर क्वालिटी की है. आप कोई भी ले सकते हो, ग्रेन्स में ले सकते हो, घटिया क्वालिटी के ग्रेन्स और बढ़िया क्वालिटी के घी का एग्जांपल भी दे सकते हो. इसमें है यदि प्राइसेस जो है यदि इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि द कस्टमर विल मूव फ्रॉम इंफीरियर गुड्स टू सुपीरियर गुड्स. नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड सीजन. क्लाइमेट एंड सीजन ऑल्सो इफेक्ट ऑन द डिमांड. यदि समर सीजन है तो डिमांड ऑफ द कॉटन क्लॉथ्स विल बी इंक्रीज और यदि विंटर सीजन है तो डिमांड ऑफ द वुलन क्लॉथ्स विल बी इंक्रीज. नेक्स्ट पॉइंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर अफेक्ट डालती है. यदि कंज्यूमर की कोई भी चीज उसके टेस्ट के अकॉर्डिंगली है, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली है, तो डिमांड ऑफ द दैट गुड विल बी इंक्रीज. नेक्स्ट पॉइंट एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन भी डिमांड के ऊपर अफेक्ट करती है. जैसे हमें यदि कोई चीज के लगते हैं कि प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो उसकी क्या हो जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है. जैसे अभी आपको पता चलता है कि कल से जो है पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, पेट्रोल को अभी से ही टंकी को फुल करवा लोगे तो डिमांड ऑफ द पेट्रोल विल बी इंक्रीज. नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी डिमांड को अफेक्ट करती है. यदि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यदि रिच लोगों के हाथ में ज्यादा इनकम है तो लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी. यदि इवन डिस्ट्रीब्यूट है, सभी के हाथ में है, तो हमारी लग्जरी गुड्स की बजाय जो है नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी. नेक्स्ट पॉइंट साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. साइज जो है यदि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है डिमांड बढ़ती है. कंपोजिशन का मतलब मेल और फीमेल में और चिल्ड्रन में यदि मेल ज्यादा बढ़ते हैं तो डिमांड ऑफ द मेल प्रोडक्ट विल बी मोर. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन द डिमांड. तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक फिनिश. फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.